तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। दूर एक विशाल पर्वत के शिखर पर एक गांव था, जहां के लोग अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार थे। इस गांव में रुद्रदेव नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। रुद्रदेव की मूर्तियां सजीव लगती थीं, पर वह एक बात से बहुत दुखी था। उसकी पत्नी शारदा अक्सर बीमार रहती थी। कई वैद्य और हकीमों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। रुद्रदेव को लगता था कि उसकी सारी कला और मेहनत व्यर्थ है, जब उसकी पत्नी स्वस्थ नहीं है। एक दिन जब रुद्रदेव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में सोचकर उदास था, एक वृद्ध साधु गांव में आए। रुद्रदेव ने उनसे अपनी व्यथा बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम मिट्टी में जीवन भरते हो, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि जीवन का आधार माता पार्वती और भगवान शिव हैं। तुम्हारी पत्नी का जीवन एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। इस व्रत में तुम अपने हाथों से मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्ति बनाओ और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करो। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि पत्नी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी है। साधु की बात सुनकर रुद्रदेव के मन में एक नई आशा जगी। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। शारदा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि उसका पति उसके लिए व्रत करेगा, पर रुद्रदेव की आंखों में उसे सच्ची लगन दिखी। हरितालिका तीज के दिन रुद्रदेव ने अन्न और जल का त्याग किया। उसने अपनी सारी कला और भक्ति को मिलाकर एक अत्यंत सुंदर शिव पार्वती की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में रुद्रदेव ने अपनी सारी पीड़ा, आशा और प्रार्थना उड़ेल दी। उसने पूरी रात जागकर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी, तो एक अद्भुत घटना घटी। शारदा, जो महीनों से बिस्तर पर थी, धीरे धीरे उठी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली लौट आई थी। वह दौड़कर रुद्रदेव के पास गई और उसे गले लगा लिया। ये चमत्कार देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। रुद्रदेव की कला और भक्ति ने न केवल उसकी पत्नी को स्वस्थ किया, बल्कि गांव के सभी लोगों को हरितालिका तीज के व्रत की महिमा का अनुभव कराया। उस दिन से रुद्रदेव की बनाई हुई मूर्तियों को गांव के हर घर में रखा जाने लगा और यह माना जाने लगा कि हरितालिका तीज का व्रत पति और पत्नी दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल पति के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का भी प्रतीक है। ये कहानी ये दर्श आती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति से हर बीमारी और संकट को दूर किया जा सकता है। रुद्रदेव द्वारा अपनी पत्नी शारदा के लिए किए गए हरितालिका तीज व्रत के चमत्कार से गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। लोग अब केवल अपनी पत्नियों के लिए ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी यह व्रत करने लगे। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां हरितालिका तीज के दिन सभी विवाहित पुरुष अपनी पत्नियों के साथ मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाते और सामूहिक रूप से पूजा करते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसका नाम धनीराम था। वह व्यापार में बहुत सफल था, पर उसके जीवन में एक गहरा शून्य था। उसके परिवार में कभी खुशी का माहौल नहीं था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी और उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते थे। धनीराम ने रुद्रदेव की कला और उनके परिवार की खुशी के बारे में सुना और उनसे मिलने आया। धनीराम ने रुद्रदेव से कहा, रुद्रदेव, तुम्हारे पास सब कुछ है, प्यार, सम्मान और एक खुशहाल परिवार। मेरे पास धन है, पर शांति नहीं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर रहते हैं। रुद्रदेव ने धनीराम की बात सुनी और कहा, तुम्हारे परिवार की अशांति का कारण है विश्वास की कमी। हरितालिका तीज का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास और सामंजस्य स्थापित करने का भी माध्यम है। इस बार तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह व्रत करो और अपनी सारी चिंताएं भगवान शिव और माता पार्वती को सौंप दो। धनीराम ने रुद्रदेव की सलाह मानी। उसने अपनी पत्नी से हरितालिका तीज का व्रत करने के लिए कहा। उसकी पत्नी को पहले तो यह अजीब लगा, पर उसने धनीराम की आंख और हमें एक नई उम्मीद देखी। उस दिन धनीराम और उसकी पत्नी ने पहली बार एक साथ मिट्टी की मूर्तियां बनाई।
उन्होंने मिलकर पूजा की और रात भर जागकर एक दूसरे से अपनी बातें साझा की, जो उन्होंने वर्षों से नहीं की थी। सुबह होते ही उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। धनी राम की पत्नी का स्वभाव नर्म हो गया और उनके बच्चे भी उनसे प्रेम से बात करने लगे। उनके परिवार में वर्षों बाद पहली बार एक साथ बैठकर भोजन किया गया। धनी राम ने महसूस किया कि सच्चा धन तो यही आपसी प्रेम और विश्वास है, जो हरितालिका तीज के व्रत ने उन्हें दिया था। इस तरह रुद्रदेव और शारदा की कहानी ने ये सिखाया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने और उनमें विश्वास और प्रेम का बीज बोने का भी एक पवित्र साधन है। यह व्रत अब गांव की पहचान बन गया था, जहां हर साल लोग अपने रिश्तों को मजबूत करने और आपसी दूरियों को मिटाने के लिए यह व्रत करते थे। धनी राम के परिवार में शांति और प्रेम लौटने के बाद रुद्रदेव और शारदा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके पास अपने रिश्तों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आने लगे। रुद्रदेव अपनी मूर्तियों और कहानियों के माध्यम से लोगों को हरितालिका तीज के महत्व और उसके पीछे छिप बड़ी ही गहरी भावनाओं के बारे में बताते थे। एक दिन राज्य का एक शक्तिशाली और क्रूर राजा प्रचंडसेन उस गांव में आया। प्रचंडसेन अपने अहंकार और अन्याय के लिए जाना जाता था। उसने रुद्रदेव की कला और उनके परिवार की खुशियों के बारे में सुना और उसे जलन हुई। राजा ने सोचा कि रुद्रदेव के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे पास नहीं है। राजा प्रचंडसेन ने रुद्रदेव को अपने दरबार में बुलाया और कहा, रुद्रदेव, मैंने तुम्हारी कला के बारे में बहुत सुना है। अगर तुम सच में इतने महान हो तो मेरे लिए ऐसी मूर्ति बनाओ जो मुझे अमरता और अजेयता प्रदान करे। रुद्रदेव ने राजा की बात सुनकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अमरता या अजेयता की मूर्ति नहीं बना सकता, क्योंकि यह सब भगवान के हाथ में है। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी मूर्ति बना सकता हूँ जो आपको दया और करुणा का महत्व सिखाए, क्योंकि यही सच्चे राजा का सबसे बड़ा गुण होता है। राजा प्रचंडसेन को रुद्रदेव की बात पर गुस्सा आया। उसने रुद्रदेव को कारागार में डाल दिया और उसे हरितालिका तीज के दिन तक एक ऐसी मूर्ति बनाने का आदेश दिया जो उसकी इच्छा पूरी करे, नहीं तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। कारागार में रहते हुए रुद्रदेव ने अपनी कला और भक्ति को नहीं छोड़ा। हरितालिका तीज का दिन आया। उसने जेल की मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई। इस बार उसने मूर्ति में क्रोध या शक्ति नहीं, बल्कि अत्यंत शांति और करुणा का भाव दर्शाया। रात भर वह उस मूर्ति के सामने अपनी पत्नी शारदा और अपने गांव के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता रहा, ये जानते हुए भी कि अगले दिन उसकी मृत्यु हो सकती है। अगली सुबह जब राजा प्रचंडसेन रुद्रदेव को देखने कारागार में आया तो उसने उस मूर्ति को देखा। मूर्ति में बसी शांति और करुणा को देखकर उसका कठोर हृदय पहली बार द्रवित हो उठा। उसे अपनी क्रूरता का एहसास हुआ। उसने रुद्रदेव को तुरंत मुक्त कर दिया और उससे माफी मांगी। राजा ने रुद्रदेव से कहा, तुम्हारी कला और भक्ति ने मुझे वह दिया जो मैं लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं खरीद सकता था, मानवता। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा राजा वही है जो न्याय और दया से राज करता है। उस दिन के बाद राजा प्रचंडसेन ने अपना शासन बदल दिया। उसने गरीबों की मदद की और अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। रुद्रदेव ने अपनी कला से केवल पत्नियों के स्वास्थ्य या परिवारों को ही नहीं जोड़ा, बल्कि एक क्रूर राजा के हृदय को भी बदलकर पूरे राज्य में खुशहाली ला दी। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत सत्ता में बैठे लोगों को विनम्रता और करुणा सिखाने का भी एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।